वेलकम बच्चों, पूरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री फुल क्रिस्टल क्लियर आज की वीडियो में। चलो जी शुरू करते हैं। सर कहानी शुरू होती है एक राइट एंगल्ड ट्रायंगल से। ओके, बना दिया सर आपने। सर आपको इतना पता है 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसको कहते हैं हाइपोटेनियस। ठीक, ओके। सर बच्चे बोलेंगे परपेंडिकुलर और बेस भी होता है, तो भैया बिल्कुल देखो, अब जिसने मेरे साथ ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ा है उसको थोड़ा याद होगा, नहीं याद है तो मैं दोबारा बताऊंगा। देखो सर एग्जाम्पल के तौर पे ना, लेट से ये दोनों एंगल तो अभी भी, ये तो भैया 90 डिग्री नहीं है भैया, मैंने कह दिया इस एंगल का नाम मैंने थीटा रख दिया। और हाँ भैया आपकी बुक में एंगल ए लिखा हुआ है। सर देखो एंगल 10 डिग्री 20 डिग्री 30 डिग्री जो भी हो भैया उसकी कोई वैल्यू होगी, कोई नाम भी होगा, ABC BAC PQR जो भी होगा एंगल का नाम। सर मैंने इस वाले एंगल का नाम थीटा रख दिया। अब देखो थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, जहां थीटा हमेशा उसके सामने परपेंडिकुलर। तो सर ये AB होगा परपेंडिकुलर और BC हो जाएगा बेस। ठीक है, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेनियस। बच्चे कहेंगे सर ये बेसिक चीजें हैं। देखो एक चीज में स्टार्टिंग में बार बार गलती होती है, परपेंडिकुलर और बेस को कुछ का कुछ समझा जाता है। दोबारा बता रहा हूं सर, थीटा के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होगा और हाइपोटेनियस को तो खैर कोई भी नहीं भूलता। सर अब ये क्या लिखा हुआ है, तो देखो भैया साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, और ये ना मैं बिल्कुल सीरियल वाइज लिख रहा हूं। अब एक कहावत लिखूंगा सर। अब देखो पापा बादाम मिल्क पियोगे? हाँ हाँ बेटा। वहां पर दिखाऊं पापा बादाम मिल्क पियोगे? हाँ हाँ बेटा। बच्चे बोलेंगे अरे सर आपने तो गजब ही कुछ बता दिया। अब देखो सर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के रेशियो को हम कहते हैं साइन थीटा। ठीक है, और बेस और हाइपोटेनियस के रेशियो को, और सर बेस की वैल्यू जो भी होगी लेंथ में, ये होता है कॉस थीटा और ये होता है टेन थीटा, जिसको आप बोलोगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बच्चे कहेंगे सर ओके, क्या इसके आगे भी कुछ होता है? भैया इसके आगे बहुत कुछ है। तो देखो सर साइन थीटा का उल्टा होता है, देखो कॉसेक थीटा, ये होता है 1 अपॉन में साइन थीटा। मतलब कि साइन थीटा का, देखो मैथ्स में इसके दो नाम बोल सकते हो, रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं सर, एग्जाम्पल ले रहा हूं, साइन थीटा की वैल्यू आ गई 1/4, तो सर कॉसेक थीटा इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 4। और हाँ एक बार मैं ब्लाइंड स्पॉट चेक कर लूं भैया कहां पर आ रहा है, वो दिक्कत करेगा नहीं तो। और सच बताऊं तो 4 के थोड़ा, हाँ अंदाजा, अरे अवतार उलझ जाती माइक की। ओके सर, ओके। तो सर उल्टा कर ही रहे हैं, तो ये होता है 1/cos थीटा, बोले तो cos थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। और हाँ इनकी फुल फॉर्म भी होती है, जैसे साइन को, और हाँ साइन कॉस टेन कॉसेक सेक, लगे हाथ लिख दूं कॉट, जो कि बच्चे बोलेंगे सर समझ गए टेन थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये कॉस थीटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एग्जाम्पल के तौर पे कॉस थीटा आ गया 1/3, तो बच्चा बोलेगा सर ये हो जाएगा इसका उल्टा 3, और जरूरी नहीं है 1/3, हो सकता है 2/3 हो, तो ये हो जाएगा 3/2। ले दूं एक एग्जाम्पल बच्चों के लिए, देखो भैया अगर ये 2/3 है तो ये उल्टा हो जाएगा 3/2। तो अब काफी हद तक तुम बच्चों को समझ में आ रहा है सर, ओके ठीक है। हाँ फुल फॉर्म बताने वाला था सर, इसको सिन नहीं बोलते, इसको साइन बोलते हैं, और सबकी नहीं बता रहा भैया। देखो फुल फॉर्म ऐसे ही मजे मजे के लिए बता रहा हूं, अगर स्किप करनी हो तो 10-20 सेकंड स्किप भी कर सकते हो। लेट से सर साइन को बोलते हैं ये साइन, कॉस को बोलते हैं कोसाइन, लेट से सेक को बोलते हैं सीकेंट। अब देखो थोड़ा बहुत तुम बच्चों की नॉलेज बढ़ गई, बहुत बढ़िया। और हाँ एनसीईआरटी या जो भी मैथ्स की 10th क्लास की बुक हो, सबके पूरे पूरे नाम ऐसे लिखे होंगे। मजे के लिए देख लेना सर, दिल को खुशी मिलेगी आपको कि हाँ भैया कुछ नॉलेज बढ़ गई है। ओ वो मैंने मिटा दिया, कोई बात नहीं मिटा दिया। ओ भैया चावल खाए थे आज रात को, चावल से याद आया सर, देखो
अभी मैं लिख देता हूँ, tan था तो cot थीटा 1/tan थीटा। बच्चे बोलेंगे सर आप कर क्या रहे हो, पागल हो गए हो? तो भैया देखो, पागल तो हम बिल्कुल नहीं होते, लेकिन ना tan थीटा को लिखने का एक करारा अंदाज और हाँ, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आगे पीछे जो भी आपको चाहिए हो अच्छा लगे, या फिर कॉपी पेन लेकर साथ में बैठो ताकि लिख लो। सर tan थीटा को ना एक और तरीके से लिखा जा सकता है, देखो हम बोलेंगे इसको sin थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा। बच्चा बोलेगा सर क्या मस्करी करते हो? तो भैया देखो, इसकी वैल्यू वहां पर अगर आप देखोगे यहां पर भी लिखी हुई है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मैं लिख रहा हूं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, साइन थीटा की वैल्यू डाल दूं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये लो सर, कॉस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सर आप ध्यान दो, ये कैंसिल हो गए और ये वैल्यू आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सर tan थीटा वैसे भी वही आ रहा है, और अगर हम इनसे जुगाड़ लगाएं तो तब भी तो वही आ रहा है। tan का उल्टा होता है cot, अब ध्यान देना, और उल्टा मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, रेसिप्रोकल भी बोल दो भैया, एक ही बात है। तो ठीक है सर, ये अगर आप ऐसे ही बात कर रहे हो बादाम मिल्क की, तो सर आप तो ये भी बोल सकते हो साइन थीटा बाय कॉस थीटा था तो कॉट थीटा हो जाएगा, उल्टा कर दो सर, क्या जाता है, समझे? ठीक है सर, ओके। अब सर कुछ तड़कता भड़कता क्वेश्चन ही करवा दो आप, तो भैया बिल्कुल करवाएंगे। ओके सर, एग्जाम्पल के तौर पे मैं कह रहा हूं भैया, एक ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर, एंगल आर इज इक्वल टू 90 डिग्री और पी क्यू इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, क्यू आर इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर। और भैया देखो, आपको साइन क्यू, कॉस क्यू, टेन पी, ये सब निकालना है, ठीक है? ये तीनों पार्ट भैया, ये ओहो, ठीक है सर। सबसे पहले आप ट्राइंगल बनाओ तड़कता भड़कता। पी क्यू है 13, ओके सर, क्यू आर है 5, क्यू आर ये 5 है, ये 13 है, ये पी है। बच्चे बोलेंगे सर आप तो बड़ी जल्दी फिगर बना रहे हो। अरे क्वेश्चन भी तो मैं नहीं बनाया है, पसीना इग्नोर करना सर, ये देखो ये मेहनत का पसीना है ये। चलो भैया, मेहनत से याद आया, सर पाइथागोरस लगा दिया करो। देखो पाइथागोरस अगर आप लगाओगे, आपने तो पढ़ रखा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम अगर कोई नया है तो बता दिया भैया। अब सर मुद्दे की बात पर आओ आप, 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सर परपेंडिकुलर बेस कौन है? मैं देखो थीटा के तो मैंने अभी जिक्र किया नहीं, तो आप क्यू आर को परपेंडिकुलर बोल दो, पी क्यू को परपेंडिकुलर बोल दो, फर्क नहीं पड़ेगा। क्यू आर को बेस बोल दो या फिर पी क्यू को बेस बोल दो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सर सिंपल है, मैं यहां पर लिख देता हूं 5 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, इसको उधर ले जाएंगे, देखो ये अभी प्लस है, उधर माइनस हो जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू, इसका स्क्वायर करोगे 169, इनका स्क्वायर करोगे तो 25, ये आ जाएगा 144, बी इज इक्वल टू अंडर द रूट में 144। बच्चा बोलेगा अरे रे 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 सर क्या मस्करी करते हो, और हाँ सेंटीमीटर में थी वैल्यू इसलिए मैंने लिखा है भैया, समझ गए सर? और ये थोड़ा सा ना अजीब बन गया है 5, ये भैया प्यारा सा बना दिया, ये प्लस का था तो उधर जाके मैंने माइनस कर दिया, बी स्क्वायर तो अकेला बच गया था। बच्चे बोलेंगे सर इतने भी बेवकूफ़ नहीं है, तो भैया देखो आप तो होशियार हो, इसको मैंने 12 लिख दिया यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और हाँ, क्योंकि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एग्जाम में, आपको टिक ही करने हैं सर, ऐसे स्टेप को दिमाग में करो बिना लिखे तो ज्यादा बेटर है। मुझे समझाना था इसलिए मैंने लिख के दिखाया है, ये सारी कैलकुलेशन अभी तक की दिमाग में होनी चाहिए, नहीं हो रही तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश करो कि हो जाए। ओके सर, आप कहना क्या चाह रहे हो? अब देखो भैया, ये मैंने मिटा दिया है। अब ओ हो भैया, गलती, माफी, आर है 90 डिग्री भैया। काफी बच्चे बोलेंगे सर आपने तो भैया गजब ही कर दिया। तो देखो, जब ये मैं क्वेश्चन लिख रहा था फिगर मेरे दिमाग में थी इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो सर, ये ठीक है 90 है, ये 90 बना दिया, पी क्यू 13, क्यू आर 5,
तो क्यू आर, हाँ भैया ये सही बनाया है बेटा। अब हो जाती है, चलो भैया गलती हो जाती है, माफ़ कर देना, और क्या है। बाकी वो सब ठीक लिखा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है बच्चों। अब सर साइन क्यू निकालना है। सर इसका मतलब ये थीटा है, साइन क्यू। सर थीटा, ये देखो भैया, ये है साइन, अपना लिख दूं, कॉस, ये है टेन। तुम बच्चों के लिए स्पेशल है। ठीक, देखो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, हाइपोटेनियस कोई बदल नहीं सकता। कॉस क्यू निकाल दूं, थीटा लिख दिया, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, तो सर बचा तो यही है 5, जो कि बेस होगा, हाइपोटेनियस कोई बदलेगा नहीं, tan p परपेंडिकुलर अपॉन, अब ध्यान देना बच्चों, ध्यान से एकदम, ये इस बार थीटा है, इसको हटाओ। सर यहां पर देखो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan p, इसके सामने ये है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर होगा 5 और यहां पर आएगा 12। अब ये चीज क्लियर हो रही है बच्चों? बच्चे बोलेंगे बिल्कुल हो रही हैं सर। अब आते हैं सर मुद्दे की बात पर, इसको चलो रहने देते हैं भैया। देखो लेट से मैं लिख देता हूं साइन, नहीं यहां नहीं लिखूंगा, ऐसे करता हूं मैं 0 डिग्री। एक ऐसे दब भी मजा नहीं आएगा, थोड़ा बहुत पहले ना तुम बच्चों को सिखाता हूं। देखो सर, ये मैंने एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया, 2a 2a 2a। बच्चे बोलेंगे सर ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, इसका नाम है a b। अब ये देखो 2a तुम बच्चों को बताया ना, तो मैं मिटा रहा हूं, नहीं तो फिर गड़बड़ नहीं, मतलब सर बिच्चा हो जाता है मामला ना। सर यहां से मैंने एक मीडियन डाल दिया। अब काफी बच्चों को मीडियन नहीं पता होगा, मैं बताता हूं। सर एक वर्टेक्स से एक साइड पर, भैया देखो वर्टेक्स है A, साइड है BC। अब जरूरी नहीं है कि ऐसे जैया कह रहा हूं भैया ये ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है, ऐसे भी बना सकते हो। अब काम क्या होता है, जिस साइड पर पड़ा उसको आधा आधा काटेगा, ठीक है, और एरिया को आधा आधा बांटेगा। बस कॉन्ग्रुएंस हो ना हो बाकी वो बात की बात होती है। एरिया आधा आधा हो जाएगा और जहां पर पड़ेगा जिस साइड पर वो आधी आधी हो जाएगी। सर इसका मतलब ये A हो जाएगा। अब इस पॉइंट का नाम मैं D दे रहा हूं, ये भी A, मतलब कि सर CD A और BD की लेंथ भी A। ओके सर, कोई बड़ी बात नहीं है। सर क्या आपको ये एंगल पता है? तो पता है भैया, ये हम 6th-7th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे एंगल 60 के। अब सर आपने ऊपर वाला 60 क्यों नहीं बनाया? तो भैया बिल्कुल बताएंगे, ये देखो। और मैंने तो 90 डिग्री का जिक्र भी नहीं किया था। अब आती है 9th क्लास। देखो भैया, इक्विलेटरल ट्रायंगल का जब भी आप मीडियन बनाते हो कभी भी वो ऑटोमेटिकली परपेंडिकुलर ही होगा। और सेम टू सेम अगर आप आइसोसेलेस में बनाओगे, पर ये ध्यान रखना सर, देखो लेट से ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो अगर इन दोनों को छोड़ के तीसरी पर मीडियन पड़ेगा, तीसरी वाली पर, ये है जो अपनी, मतलब बच्चे कहेंगे डॉट क्या बना रहे हो आप, ये जो साइड है अगर इन दोनों को छोड़ के यहाँ मीडियन पड़ेगा, ये भी 90 डिग्री पर ही पड़ेगा ऑटोमेटिकली। अब काफ़ी बच्चे कहेंगे हम कैसे भरोसा कर ले? देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो सर तीनों ही बराबर है, तो मीडियन ऐसे बनाओ, 90 ऐसे बनाओगे तब भी 90। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ भैया, मतलब कि मीडियन आप ऐसे 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 कैसे भी बना दो, हमेशा 90 डिग्री पर बनेगा इन इक्विलेटरल ट्रायंगल। आइसोसेलेस में खास केस होता है कि जब 90 में बनता है। अब मेन बात क्या है सर, ये कैसे है? देखो सिंपल सी बात है सर, ये साइड एंगल साइड आपने पढ़ा है तो भैया बिल्कुल पढ़ा है। देखो ये 2a, अगर मैं ADB और ADC दो ट्रायंगल को कंपेयर करूं, ADB और ADC को, तो सर देखो 2a 60 डिग्री 60 डिग्री, ये AA, तो सर देखो साइड एंगल साइड एंगल साइड, तो CPCT से ये वाला और ये वाला ऑटोमेटिकली बराबर होंगे। और सर आप लीनियर पेयर बनाओगे तो 90-90 आ जाएंगे। तो सर CPCT से ये भी बराबर होंगे और ये हाफ हाफ हो जाएंगे, मतलब 30 इधर 30 इधर। बच्चा बोलेगा सर आप बहुत समझदार हो। अब देखो सर मैं ADC को बाहर निकाल रहा हूं, बाहर निकालने का मतलब है आपको बड़ा करके दिखा रहा हूं, जूम। सर देखो 2a
पाइथागोरस लगाओगे ना तो ये जो लेंथ है, अभी मैं आपको देखो इसका नाम x रख देता हूं, तो सर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर हो रहा है, इसको माइनस करोगे तो 3a स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x निकालोगे तो सर देखो अंडर द रूट 3a स्क्वायर जो कि हो जाएगा a रूट 3 या फिर रूट 3a, एक ही बात है। तो भैया देखो इसको हटा के मैं सिंपल लिख रहा हूं रूट 3a, कोई बात नहीं सर। तो भैया सर आप क्या कहना चाह रहे हो? तो पसीना बहुत आ रहा है, एक तो शैम्पू करने के बाद ज़्यादा आता है। देखो भैया ये एंगल 60 था, दुनिया जानती है, ये एंगल 90 था, दुनिया जानती है, ये एंगल 30 था, दुनिया जानती है। मैंने ये वाला ट्रायंगल उठा लिया है, देखो ये, और इसको अलग से बना के दिखा दिया। सर अगर आपका अब भी मूड नहीं बना तो बना दो, साइन 60 डिग्री निकालूं क्या? देखो इसके सामने परपेंडिकुलर ये है, हाइपोटेनियस ये है, सर ये कैंसिल हो गया, ए से ए, साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई। मजा नहीं आ रहा सर, साइन 30 निकालना, तो 30 के सामने ये रहा परपेंडिकुलर, बेस सॉरी बेटा वो tan के लिए होता है, हाइपोटेनियस है 2a, तो सर काटोगे तो 1/2 आ रहा है। ये वैल्यूज को याद करने का तरीका बताऊंगा, अभी बस समझा रहा हूँ थोड़ा बहुत, और सारा टेबल वैसे समझा सकता हूँ लेकिन देखो टाइम खराब करने वाली बात है, टेबल समझाऊंगा, बाकी एक दो चीज़ें मैंने कहा बता दूं भैया, बच्चों का दिल खुश हो जाएगा और याद रखने में इनको थोड़ी ज़्यादा आसानी होती है। सर देखो अगर आपका मन करे cos 60 निकालने का, एग्जाम्पल के तौर पे निकाल देता हूँ सर cos 60 डिग्री, तो देखो हाइपोटेनियस है 2a, सर 60 डिग्री के सामने है रूट 3a, तो बेस कौन हुआ? ऑब्वियसली ये है बेस, तो सर a से a कैंसिल, cos 60 आ गया 1/2। सिमिलरली cos 30 आ जाएगा, इसी तरीके से रूट 3/2 आ जाएगा। सर कोई दिक्कत नहीं है, तो दिक्कत से याद आया सर ये तो दो चार, और हाँ जरूरी नहीं है कि सर साइन कॉस, मन करे तो tan भी निकाल सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे सर देखो tan 60 निकालूं, परपेंडिकुलर इसके सामने है रूट 3a, बेस है a, ये रहा a से a कैंसिल, तो वैल्यू आ गई रूट 3, और हाँ डिवाइड बाय 1 कोई लिखता नहीं है इसलिए मैं भी नहीं लिख रहा, वैसे तो ऐसे ओ अभी छूट जाता है, ये ऐसे आएगा, बट सर वो बोरिंग सी चीजें है, कौन लिखता है, कलयुग है भैया ये। सर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, एग्जाम्पल थोड़ा बहुत और दे देते हैं। लेट से सर ये एक करारा ट्रायंगल है, बोलो कर्रा, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता भैया, देखो पापी पेट का सवाल है हमारे भी। सर लेट से ये लेंथ है a, ये लेंथ है a, और अब आप ये चीज ध्यान दो सर, ये दोनों एंगल कितने कितने के होंगे मैं बताऊं, दोनों 45 के होंगे। कैसे? सर देखो इसको बोल देता हूं थीटा, इसको बोल देता हूं थीटा, और ये 90 डिग्री है। पाइथागोरस लगाऊं सबसे पहले, हाँ उससे एंगल नहीं निकलेंगे लेकिन बहुत कुछ निकलने वाला है। अब ये थीटा थीटा क्यों है, इस पर भी आते हैं पहले। सर देखो पाइथागोरस लगाओगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर दी रूट, ये है हाइपोटेनियस की वैल्यू जो कि हो जाएगा सर, इसको सॉल्व करोगे तो a रूट 2। बच्चे बोलेंगे ठीक है, अब ये थीटा थीटा ये सेम कैसे आ गए सर? अब मैं समझाता हूं सर, ये वाला ट्राइंगल आइसोसेलेस अपने आप ही बन रहा है, आइसोसेलेस है, ये दोनों बराबर, ये दोनों अपने आप बराबर होंगे यूजिंग आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ओके सर, अब देखो थीटा प्लस का 90 डिग्री, अगर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे, मैं डिग्री ऐसे नहीं लिख रहा, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है। 2 थीटा सर माइनस कर दो तो ये आ गया 90 डिग्री, ये डिवाइड कर दोगे तो थीटा आ जाएगा 45, ये भी 45, ये भी 45, दोनों सेम है तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है सर, समझ गए। तो भैया इसको हटा के सिंपल लिख देता हूँ 45। अब देखो अगर किसी का मूड नहीं बना तो एक ही चीज से मूड बनाया जा सकता है। सर साइन 45 निकालना, तो सर एक बात बताओ, परपेंडिकुलर 45 के सामने ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, सर ये कट गया, ये आ गया 1/√2, और जरूरी नहीं है साइन कॉस निकालो। लेट से मैं बोल रहा हूँ सर सेक निकालते हैं, बच्चे बोलेंगे सर सेक 45 ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो देखो इसका सबसे अच्छा, मेरे को आज तक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते हुए 8-10 साल हो गए, मेरा फेवरेट तरीका सर यही है कि कॉस निकाल लो अपने दिमाग में, उसका उल्टा कर दो। नहीं तो सर देखो यहां से पता लग रहा है h ऊपर b नीचे, तो हाइपोटेनियस है सर a√2, ये ऊपर आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, कट गया तो ये वैल्यू आ गई √2। बच्चे बोलेंगे सर ऐसे याद रखेंगे, शॉर्टकट तो एकदम बढ़िया बताऊंगा। अब सर आते टेबल पर, टेबल से याद आया सर 0 डिग्री, 30 डिग्री,
हाँ डिग्री ढंग से लिखेंगे। और हाँ सर एक दो बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। लेट्स से एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कह रहा हूँ साइन एक्स का होल स्क्वायर, तो इसको आप ऐसे लिखते हो, देखो साइन स्क्वायर एक्स। काफ़ी बच्चे ऐसे लिखेंगे, इसलिए मैं बता रहा हूँ ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये एंगल भैया एक्स का मतलब जो भी एंगल है, आप एंगल का स्क्वायर नहीं कर रहे। लेट्स से एक्स की वैल्यू है 25 डिग्री, तो उसका स्क्वायर थोड़ी करना है, साइन का स्क्वायर करना है। एग्जांपल के तौर पर सर साइन एक्स की वैल्यू है 2/3, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू हो जाएगी, पूरी वैल्यू का होल स्क्वायर हो रहा है ना, तो सर 2 का स्क्वायर 4, 3 का मतलब सिंपल सी बात है। इसको 2 मिनट भैया इग्नोर करना। इसका होल स्क्वायर अगर आप करोगे तो सर आपको पता है 4/9 आ जाएगा। आप समझे, हाँ ऐसे नहीं लिखते कभी भी, मतलब लिख सकते हो सर बट उसका मीनिंग ये नहीं होता। पता लगा 11 12th में आके मेरे को गाली दो। और एक चीज मैं ट्रिग्नोमेट्री के बारे में खास बता दूं, जिसने ट्रिग्नोमेट्री 10th 11 12th में अपनी मजबूत रखी है, मैथ्स उसकी ऑटोमेटिकली वैसी ही अच्छी हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत रखो। मेरी 11th में जाके सॉलिड हुई थी, 10th में काफ़ी सॉलिड थी बट रॉक सॉलिड नहीं थी। 11th में तो रॉक का भी रॉक ड्वेन जॉनसन बन गई। सिंपल बात बोलूँ तो बच्चे बोलेंगे ड्वेन जॉनसन और ट्रिग्नोमेट्री ये क्या कनेक्शन है? कनेक्शन बना लेना भैया, आप समझ जाओगे। 45 डिग्री सर देखो एंगल तो आप बोलोगे सर 50 डिग्री भी होता है, इनके बीच में 35 भी आएगा, 36 भी आएगा। देखो खास वैल्यूज पर हम चर्चा करते हैं, ऐसे थोड़ी भैया हम खर्चा करते हैं। सिर्फ खर्चा और चर्चे के बारे में बात करोगे सर तो सर वैसे बड़बोले बहुत हैं आप। ये थीटा की डिफरेंट वैल्यूज हैं। यहाँ पर लिखा साइन थीटा, यहाँ पर लिखा कॉस थीटा, यहाँ पर लिखा टेन थीटा, यहाँ पर लिखा इसका उल्टा कॉसेक थीटा। एक मिनट भैया, इसका उल्टा सेक थीटा, इसका उल्टा बोले तो सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये ओ ये वो या यू 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 या यू 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 या यू 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 या यू या। और बच्चों अब इंक डालने का टाइम आ चुका है, क्योंकि सर देखो वैल्यूज लिखते हैं और इनको मैं ना शॉर्टकट का भी बाप सिखाऊंगा याद करने का। शॉर्टकट का बाप, शॉर्टकट सब सिखा देंगे हम, शॉर्टकट का बाप सिखाएंगे। लिखते हैं सर देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1। अब उल्टा 0 सर आपको ना बस ये याद रखनी होती है, एक चीज ध्यान रखना, बाकी अपने आप हो जाएगा। 1/2 1/√2 √3/2 1। अब हाँ भैया इसको हटा दूं, बस आपको पहली रो याद रखनी है। सर आपने बताया था ये tan थीटा जो होता है वो आता है ऐसे। अब ये सर आप लिख क्या रहे हो, देखो ये है साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री जैसे पहले निकाले थे। अब देखो सर इनको डिवाइड करो 0, इनको डिवाइड करो 1/√3 आ गया, इनको डिवाइड करो 1 आ गया, इनको डिवाइड करो √3 आ गया, इनको डिवाइड करो इन्फिनिटी आ गया। बच्चे बोलेंगे वाह क्या बात है सर। अब सर देखो इसका उल्टा, 0 का उल्टा इन्फिनिटी हो गया। देखो 0 का उल्टा मतलब 1/0 सर, ऑब्वियसली नॉट डिफाइन ही होगा। और इसका उल्टा 2, इसका उल्टा √2, ये 2/√3, फिर 1 का उल्टा ये सर दुनिया जानते हैं 1 ही होगा, क्योंकि सर 1/1 ऑब्वियसली वो 1 होता है। अब सर देखो इसका उल्टा 1, इसका उल्टा 2/√3, कॉस का लिख रहा हूँ √2 फिर 2, और फिर सर देख लो इसका उल्टा जैसे आप 1/0 करोगे तो वापस से नॉट डिफाइन आ जाएगा भैया। और बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो ऐसे उल्टे उल्टे चल रहे थे जैसे साइन और कॉस चल रहे थे, तो बात सही है, लेकिन मैं अब भी ये कहता हूं सिर्फ और सिर्फ इस पर फोकस करो। ये देखो ये याद करो, फिर इसका उल्टा और इसका भी, ये शॉर्टकट है, उसका बाप भी सिखाना है, अभी बाप पे अभी नहीं पहुंचे हम। ठीक है सर, tan का उल्टा करना तो देखो 1/0 ऑब्वियसली इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बोले तो नॉट डिफाइन भी बोल सकते हो भैया। √3 उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, ये उल्टा हो गया, और सर इन्फिनिटी का उल्टा तो सर 0/1 करोगे तो ऑब्वियसली इन्फिनिटी का उल्टा 0। देखो अगर ये इन्फिनिटी है तो उल्टा करना तो
0/1 सर, ये तो 0 ही होगा, ठीक है। अब सर उससे मेरे को याद आया, देखो क्या, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, या लिख लो भैया जैसे आपको कंफर्टेबल लग रहा है, ज़्यादा तो नहीं मिटाऊंगा। चलो कहाँ उधर, अब इसको हटा ही दूँ, ये लो भैया, कभी ना कभी तो बलि चढ़ानी थी इसकी, चढ़ा दिया आज। बलि से याद आया सर, खली बलि ना ना ना, खली बलि नहीं सर। देखो एक चीज़ लिखते हैं हम ऐसे, बच्चे बोलेंगे ये इंसान पागल हो गया है, ये इंसान पागल हो गया है। देखो भैया जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ एडजस्ट कर दिया। एक काम करें सर, 4 4 4 4 4। बच्चे कहेंगे सर आप फिर पागल हो गए हो क्या। देखो अब तक सब कुछ सेम है अंडर द रूट में, ध्यान से देखो बच्चों तो सब सेम दिखेगा। गिनती लिखूं 0 1 2 3 4। सर अब एक चीज बताओ, ये पूरी वैल्यू 0, इसकी रूट करोगे तो 0, इसकी रूट करोगे तो 1/2। ये देखो सर, ये 1 पर, ये 2 पर, 1 की रूट 1, इसकी रूट √2, ये सिंपल √3, ये बन जाएगा 2, और ये देखो ये 1 आ गया। सर 1 की रूट होती है 1। अब इसको अगर, ये है भैया शॉर्टकट का बाप, इसको ध्यान से देखो और देखो 0 1/2। सर ये सेम तो आ रहा है, तो मतलब कि अगर आप ऐसे, और हाँ भैया इससे ज़्यादा शॉर्टकट कोई भी नहीं बता पाएगा, अगर ऐसे कर सकते हो वो भी ठीक है, और हाँ फिर उल्टा चलाओ, फिर डिवाइड करो, फिर इसका रेसिप्रोकल, फिर इसका ये रेसिप्रोकल। ये तो भैया देखो मैंने एरो बना रखी है, इससे ज़्यादा भैया क्या ही बता दूंगा मैं। एक एग्जाम्पल हो जाए तड़कता भड़कता, तो सर बिल्कुल हो जाए तड़कता भड़कता एग्जाम्पल। एक बार देखूं वैसे वीडियो कितनी शूट हो गई है। ओके, मज़ा आ रहा है भैया हमें। देखो भैया मेरे को तो मज़ा आ रहा है। सिंपल सी एग्जाम्पल लेते हैं सर, मैं कह रहा हूँ लेट से मेरे को प्रूफ करना है tan 60 = 2 tan 30 डिग्री। बच्चे बोलेंगे सर प्रूफ दैट वाले थोड़ी आते हैं, एक बार बस मैं समझाने जाता हूँ। 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है सर, ओके। अब देखो tan 60 डिग्री सबको पता है सर, अभी अभी आपने लिखा था, और भैया नहीं तो बैक करके देख लेना, मेरे को तो खैर याद रहती है। सर अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 2 × में 1/√3, 1 माइनस इसका स्क्वायर करोगे ना, tan 30 की वैल्यू तो यही है, तो सर ये आ जाएगा 1/3। एलसीएम ले लूं हाथ के हाथ, साथ के साथ ये एलसीएम भी ले लिया। अब सर देखो इतना आपको पता होगा, √3 नहीं भैया फिर मज़ा नहीं आएगा ना, सस्पेंस बना रहना चाहिए। ये होता है x, ठीक है। तो सर इस हिसाब से अब देखो ये आ गया 2/√3, ये आ गया 2/3, 2 से 2 कैंसल, ये आ गया लास्ट में √3। सबको पता है ये ऊपर जाता है, तो सर √3 × में 1, 1 × में 1। बच्चा बोलेगा ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हैंस प्रूफ तो हो गया है। तो ठीक है भैया, देखो आपको प्रैक्टिस हो गई है थोड़ी बहुत, यही मेरा दायित्व है। अब भैया दायित्व से याद आया, बच्चे बोलेंगे ये टीचर पागल है भैया। एग्जाम्पल के तौर पे ये है थीटा, इसके सामने परपेंडिकुलर, साथ में बेस, 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूस। सर एक काम करें, पाइथागोरस थ्योरम हो जाए गर्मा गर्म, तो गर्मा गर्म करवाते हैं। h² = p² + b², या फिर आप उल्टा भी लिख सकते हो, चलो ऐसे ही कर देता हूँ। अब सर अब मेरा मन कर रहा है कुछ नॉटी करने का, तो भैया देखो नॉटी करेंगे, दोनों साइड को इस चीज से डिवाइड कर दिया हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर से। बच्चे बोलेंगे क्यों, अभी बताएंगे भैया। देखो ये p/h का होल स्क्वायर बन रहा है, b/h का होल स्क्वायर बन रहा है, और सर वो तो 1 है। ये सर p, ये साइन थीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। भैया धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। स्क्वायर करोगे तो सर ये आ रहा है, देखो स्क्वायर करोगे तो सर ये कॉस थीटा है अंदर, तो ये तो कॉस स्क्वायर थीटा भी आ रहा है = 1। सर ये आपका पहला फॉर्मूला आ गया, ठीक है। ये कोई बच्चा खैर नहीं भूलता है, सच बताऊं। और हाँ अभी आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज बता दूं, डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियो दूंगा, उनमें से ना मैं लिख दूंगा कौन सी जरूरी है देखनी, कौन सी नहीं है। वीडियो जो देखो मैं लिख दूंगा ऐसे 1 2
3, डिस्क्रिप्शन में उनके नाम लिख दूंगा। ये आप ये 2 मिनट से भी छोटी है और जरूर देखनी है, जरूर 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 जरूर। ये मेरे को याद नहीं है कितने मिनट की है, लेकिन ये कोशिश करना जरूर देख लो। ये आपकी चॉइस होगी, इसको देखो या ना देखो। देखो देख लोगे आपका फायदा, नहीं देखोगे तो भैया आपकी मर्जी है। ठीक, ये जरूर देखनी है, ये भी जरूर देखनी है, ये आपके मूड पर है। देखोगे तो फायदा ही है। तीनों ट्रिग्नोमेट्री की हैं, फालतू में आपका टाइम वेस्ट मैं करता नहीं हूं। ठीक है सर, टाइम वेस्ट से याद आया, बच्चे बोलेंगे ये टीचर पागल है, ये पागल है भैया। तो देखो भैया, अगर किसी का मूड बने, ये आ चुकी है, आइडेंटिटी तो आ गई है भैया। और हाँ, एक चीज हमेशा याद रखना, काफी बच्चे देखो भैया वो आपको ना परेशान करने की कोशिश करेंगे एग्जाम में। कौन? कोई भी जिसने पेपर बनाया है। सर ये दोनों एंगल सेम होने चाहिए, ऐसा नहीं है यहाँ 30 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, फिर 1 आ जाएगा, नहीं आएगा। अगर यहाँ पर 10 डिग्री, यहाँ पर 10 डिग्री है, अब आप बोलोगे सर 10 डिग्री की आपने वैल्यू तो नहीं लिखवाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेट से आपको बोला जाए सर साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 23 डिग्री इज इक्वल टू, देखो मैं मानता हूं 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री ये वाली वैल्यू अभी मैंने टेबल में लिखवाई थी, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। अगर ये सेम है तो गारंटी 1 ही आएगा एंगल, चाहे कितना भी बड़ा या छोटा हो। ठीक, हमेशा 1 आएगा, गारंटी है। 0 एंगल अगर 0 डिग्री रखोगे ना तब भी वही आएगा आंसर। मतलब कि सर कुछ भी रख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फिलहाल देखो मुद्दे की बात पर आएंगे हम। मुद्दे से याद आया सर, साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस है, उधर उधर माइनस करवा दोगे ना तो सर ये तो ऐसे भी बन रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने आप में एक नई आइडेंटिटी बन गई। और अगर फिर भी किसी का मूड नहीं बना तो सर वो तो ऐसे भी बोल देगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे बोलेंगे क्या 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 क्या। देखो अब मैं, ये आपने बचपन में कभी ना कभी पढ़ा है, लॉलीपॉप खाते थे जब छोटी चड्डी पहनते थे। ये भैया ये दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रही हैं, ठीक है, ये ऐसे। बच्चे कहेंगे सर डिवाइड तो नहीं, नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो सर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो देखो 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। सिमिलरली सर ये भी हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ओके सर, अब आगे भी है कुछ दो भैया। अब आता है सांडा तरीका। खैर सांडा तरीका नहीं बोलता मैं, उसको बोलता हूँ सांडू तरीका, सांडू मेथड। सांडू मेथड करवाते हैं। तो सर आपने अभी ये सांडू मेथड से पहले लिखा था ये, अब लगाएंगे सांडू मेथड। सांडू मेथड क्या कहता है सर, सबको सांडू से डिवाइड कर दो, दोनों साइड को, एक साइड को नहीं कर सकते, मैथमेटिक्स के रूल के खिलाफ है। बच्चा बोलेगा सर ये तो 1 है। कॉस अपॉन में साइन, सर ये कॉट होता है और कॉट में स्क्वायर भी आ रहा है, तो सर ऑब्वियसली ये कॉसेक होता है। और हाँ बच्चे बोलेंगे सर समझ नहीं आ रहा, तो देखो आपको ये सब चीजें धीरे धीरे प्रैक्टिस होंगी, एक ही बार में नहीं। या तो इस वीडियो को 2-3 बार देखना, या फिर मैं तो कह रहा हूं देखो वीडियो थोड़ी सी देखो, पॉज करो या बंद करो, वो आपके दिल की बात है। 2-4 क्वेश्चन करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो, फिर करो। और कहीं अटको तो भैया कॉमेंट में प्यार की चुम्मी भी तो देनी देनी है वो तो, लेकिन दिक्कत भी बता देना अपनी। सर देखो कहानियां खत्म नहीं हुई, अगर कोई चाहता है तो ऐसे भी लिख सकता है सर, इसको उधर ले जाओगे ना तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और जो मैंने बोली है 2 मिनट से भी छोटी वीडियो कौन सी, 0-1, जो डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, ये तीनों नहीं मतलब सर वीडियोस तीनों, तो वो जरूर देखनी है सर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सर यहां पर भी वो लगा सकते हो, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, अलग अलग ब्रैकेट में। ओके सर, तो सर ये तो बन गया, ठीक है। और भी कुछ बन सकता है, तो भैया देखो चाहो तो कुछ भी बन सकता है। अगर 1 को उधर ले जाओगे तो सर ये भी बन जाएगा, दिस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है सर, अब तो ये तो हो गया सांडू तरीका। सर सांडू से याद आया, और भैया ये समझ में आ गया था, ये देखो उधर ले गया माइनस का कॉट स्क्वायर, ये 1 सिंपल बच गया। और अगर 1 को ले गया तो कॉट बच गया माइनस का 1। तो सर आप क्या मतलब और कुछ भी, तो देखो एक में ना 3-3 बन रही है, आप नोटिस कर रहे हो। अब आते हैं सर सांडू तरीका पे, जो कि खत्म हो चुका है। अब आते हैं पांडु तरीका। पांडु तरीका अभी बचा हुआ है। देखो पांडु तरीका कहता है कि इसको जरा इससे डिवाइड करना, तो हो सकता है कुछ मजा आ जाए।
दोनों साइड होंगी सर, नहीं तो मैथ्स के नियम ही बदल जाएंगे। सर साइन अपॉन में कॉस, ये तो सर चुम्मी लेके ये बन रहा है, ये सर 1 बन रहा है। ये सर कॉस का उल्टा करोगे तो सर ऑब्वियसली ये बन रहा है पांडु तरीका। पांडु तरीके से याद सर एक मूवी भी थी 1 और 1 11, ये काफ़ी हद तक ना 11 की मेरे को याद दिलाता है, क्योंकि ये सुनने में कुछ ऐसा लगता है, सुनने में है नहीं, मीनिंग बिल्कुल अलग अलग है, थोड़ा सा 10 10 10 करके ना, तो 1 और 1 11। तो सर याद रखना सर, बच्चे और खासकर बच्चे का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, मैं बहुत कंफ्यूज होता था इस फॉर्मूले में, खासकर इसमें कि sec से 1 प्लस होगा या tan से। तो सर याद रखना 1 जो प्लस होगा वो tan के साथ होगा, नहीं तो मूवी का नाम याद कर लेना 1 और 1 11, 1 + tan 11। बच्चे बोलेंगे ट्रिक बहुत घटिया है, पर कोई बात नहीं भैया, घटिया ही सही। अब देखो इसको ऐसे याद रखने में कई बार दिक्कत होती है, देखो तरीका तो सही है लेकिन ऐसे याद रखोगे तो ज़्यादा मजा आएगा। बच्चे बोलेंगे सर आप क्यों पागल बना रहे हो हमें। और इसके अंदर भी देखो भैया, तीतर के आगे तीतर, तीतर के तो पीछे तीतर, बताओ कितने तीतर। तो भैया देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो तो आपको पता है कि और भी तरीका, एक और तरीका हो सकता है कि सर आप 1 को माइनस इधर कर दो, 10 को उधर कर दो, बात सही है। और एक चीज़ अगर सर अगर मेरे को लिखनी ही है sec स्क्वायर थीटा माइनस का 1 करके, ये मैं कुछ इसके बारे में बोलूँगा सर, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, ये वाली कई बहुत बार काम में आती है। और जो साइन और कॉस वाली थी, जो पहली थी सर, जिससे शुरू हुआ था मामला, वो तो हर जगह ही लग जाएगी। खैर वो तो सर सोने पे सुहागा चुम्मी वाली बात हो जाती है। ये सब भैया समझ में आया। अब लगे हाथ गन्ना चूस के एक एग्जाम्पल हो जाए तो सर बिल्कुल हो जाए। और हाँ, इसको ऐसे याद रखने के बजाय 1 + tan स्क्वायर थीटा याद रखोगे तो देखो आपका ब्रेन जिस हिसाब से ट्रेन हो जाए, मतलब कि तैयार हो जाए, मेरा ब्रेन सर ऐसे ज़्यादा अच्छे से तैयार रहता है इसको लगाने के लिए। ठीक है सर, ओके। अब सर ब्रेन से याद आया, क्या वो आपके पास है? तो इसका आंसर थोड़ा बहुत हमें भैया मिल गया कृपया से। एग्जाम्पल के तौर पे सर देखो 1 - का cos थीटा, 1 + का cos थीटा, मेरे को प्रूफ करना है, ये चाहिए मेरे को क्या cosec थीटा माइनस का cot थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो सर आपकी बात में कुछ ना कुछ तो दम है, तो मैं दम बताता हूं सर। अभी जो मैं 1-2 स्टेप करूंगा वो आपको लिखने नहीं होते, वो आपको अपने दिमाग में सोचने होते हैं। तभी जब मैं सर लास्ट का ये जो टॉपिक, जो देखो sin 30 cos 30, ये सब वैल्यूज के बाद जो टॉपिक चल रहा है, ये बच्चों को बहुत नानी याद दिलाता है। और जो वीडियो 02 बोली थी ना, एक तो 2 मिनट से छोटी है और एक और है 15-20 मिनट की, उसमें यही टॉपिक कवर किया है। और आप एक ही चीज़ कहोगे सर चुम्मी लेने का दिल कर रहा है, घर का एड्रेस बता दो, पर मैं बताऊंगा नहीं। पता लगा भैया तुम आके मेरे को घेर लो और पपिया दे जाओ बहुत सारी, खुशी खुशी में कि सर मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। तो सर देखो चुम्मियों से याद आया, अब हमें ना अपने दिमाग में एक चीज़ सोचनी चाहिए सर, अगर मैं इसका तोड़ निकालूँ ना 1/sin थीटा, वैल्यू को बस मैं सोच रहा हूँ, देखो cos थीटा / sin थीटा। अगेन मैं एक ही चीज़ कहूँगा सर, ये सब लिखना नहीं होता, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ, आपको ये अपने दिमाग में सॉल्व करना होता है। देखो भैया ये है 1/sin, ये है cos/sin, बीच में माइनस है, बीच में माइनस है, ये मैंने होल स्क्वायर कर दिया। इसका मतलब पता है सर क्या है? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो नीचे sin थीटा आना चाहिए, 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर जैसा भी कुछ बन रहा है, 1 - cos थीटा तो वहाँ पर भी है। अब काफ़ी लोग कहते हैं रैशनलाइज कर दो, तो भैया देखो वो बहुत ही बेकार सा आइडिया लगता है मेरे को, करूँगा मैं भी वही, लेकिन वो रटवाने वाली बात हो जाती है, लॉजिक नहीं होता। और रटने से कभी मैथ्स तुक्के से आ गई तो सर वो कभी कंसेप्ट नहीं बना पाएगी। तो देखो सर, मैंने आपको बताया था ना a + b a - b वाला तरीका था, और मैंने बोला था कई बार काम आता है। अगर मैं ना यहाँ पर 1 - cos थीटा को कुछ देखो, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा पूरे को, 1 - cos थीटा, 1 + का cos थीटा इंटू में 1 - का cos थीटा। सर दोनों न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को करेंगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो a + b a - b, और ऊपर देखना सर 1 - cos थीटा, ये पूरे का होल स्क्वायर, क्योंकि वो डबल है, 1 2 1 - cos स्क्वायर थीटा। सर ये अगर मैं याद दिलाता हूँ sin स्क्वायर थीटा प्लस का cos स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू 1, तो इसको उधर ले जाएंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है। तो सर गणना चूस के ये आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। बच्चे बोलेंगे सर अब तो कुछ आ रहा है हल्का हल्का सा, तो देखो इसको मैं मिटा रहा हूं बच्चों। अब इतना क्लियर हो गया भैया। देखो इसकी वैल्यू है साइन स्क्वायर थीटा, अभी तक मैंने वो पुट करी और कुछ भी नहीं किया। सर देखो अब यहां भी स्क्वायर यहां भी स्क्वायर, तो पावर कॉमन आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक है सर। अब देखो a माइनस बी बाई सी, बचपन में पढ़ते थे हम a बाई सी माइनस बी बाई सी, ठीक है। तो वही बचपन का तरीका लगाऊंगा। c इस बार साइन थीटा है तो सर लगा दो आप। तो देखो ये ऐसे हो जाएगा 1 बाय साइन थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, पूरे का होल स्क्वायर हो ही रहा है। 1 बाय साइन ऑब्वियसली सर कॉसेक थीटा, ये है माइनस का कॉट थीटा, इसका होल स्क्वायर, और यही अपने को प्रूफ करना था। देखो मुश्किल बिल्कुल नहीं है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी इसकी, और पढ़ते रहो और देश का नाम रोशन करते रहो।